ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा, परमपिता परमेश्वर, सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन वृंद और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस गौरवशाली दिन पर मैं अपना वक्तव्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आपको कारगिल विजय दिवस पर निबंध लिखना है तो आप इस स्टार्टिंग के पार्ट को हटा सकते हैं और आगे आने वाले पार्ट को लिख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सुबह उठने पर आप अपने आप को पहाड़ों में पाएं। ठंडी हवाएं आपके सांसों को बर्बाद कर रहे हैं। बर्फ से ढका पहाड़ और तापमान -48 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। आप किसी तरह गर्म कपड़े पहनकर सह लेंगे, लेकिन क्या होगा अगर आपको और ऊंचाई पर ले जाएं, जहां सांस लेने में और मुश्किल हो जाए और कोई अनजाने में आप पर हमला कर रहा है। इसी तरह की स्थिति तब थी जब हमारी साहसी भारतीय सेना ने लगभग 60 दिनों के लिए युद्ध लड़ा और पाकिस्तानी हमलावरों के वर्चस्व वाले शीर्ष चौकी पर कब्जा कर लिया। यह सही कहा जाता है कि योद्धा जन्म नहीं लेते, वे इंडियन आर्मी में बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि युद्ध कैसे शुरू हुआ। लड़ाई कश्मीर के कारगिल जिले के पहले पड़ाव पर हुई थी। यह सर्दी का समय था जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठियों के नाम पर अपने सैनिकों को भेजा और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंधों को काट देना था और भारतीय सीमाओं के बीच तनाव पैदा करें। घुसपैठियों शीर्ष पर थे, जबकि भारतीय नीचे पहाड़ी पर थे। उनके लिए हमला करना आसान था। पाकिस्तानियों ने पद पर कब्जा कर लिया और भारतीय सैनिकों को मौत की सजा दी और दोनों पक्षों के बीच युद्ध टूट गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुरू में नियंत्रण रेखा को पार कर दिया, जिसे कि LOC कहा जाता है, और भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। बाद में स्थानीय चरवाहों ने LOC को पार करने वाले संदिग्ध लोगों के बारे में सेना को सचेत किया। गहराई से देखने के लिए भारतीय सेना ने अतिरिक्त सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में लद्दाख से भेज दिया और उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने LOC को पार किया और भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया। दोनों सेनाओं ने जमीन पर दावा वापस लेने के लिए आपस में फायरिंग शुरू कर दी। बाद में भारतीय वायुसेना ने घाटी से सभी घुसपैठियों को साफ करने के लिए युद्ध में शामिल हो गए। भारतीय सेना के बढ़ते हुए हमले के बाद और तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दबाव ने पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को LOC के इलाके से वापस ले लिया। भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी, जिन्होंने इस दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी। युद्ध और भारतीय बटालियन ने अपना कब्जा पुनः प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान को LOC कोड का सम्मान करने और विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण लेने की कोशिश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक आलोचना की गई। LOC का सम्मान करने के लिए सभी की तरफ से भारत की प्रशंसा की गई और सफलतापूर्वक भारत ने अपने क्षेत्र को वापस ले लिया। जय हिंद, जय भारत।